जय श्री राम। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की मुखारविंद से सुनी हुई एक कथा मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। एक सेठ जी हुआ करते थे जिनके 2 पुत्र थे। उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी और बढ़िया भगवान का भाव उनका, अच्छा व्यापार उनका, और दोनों पुत्र उनके साथ व्यापार में काम करते थे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक पुत्री की चाह थी। बढ़िया जीवन चल रहा था। एक दिन सेठ जी को स्वप्न हुआ, आया, सपने में राधा रानी आई और राधा रानी बोली, सेठ जी मैं आपकी पुत्री बनने को तैयार हूँ। और सेठ जी ने सपने में ही उनको अपना पुत्री स्वीकार किया और बोला कि मैं आपके पास रहूँगी, आप अपना भाव, सेवा, पूजन बराबर रखें। चूँकि सपने की बात थी, सेठ जी समझ रहे थे, लेकिन राधा रानी के प्रति भाव उनका ऐसा रहा कि वो नित्य पूजा सेवा करते, राधा रानी का जप करते और राधा रानी को वो अपनी पुत्री समान मानते और बढ़िया चल रहा था। एक दिन एक चूड़ी बेचने वाली जो सेठ जी के घर समय समय पर तीज त्योहारों पर चूड़ी पहनाने आती थी, तो एक बार त्योहार पर फिर वही चूड़ी वाली आई। सेठ जी से बोला, सेठ जी ने बोला कि घर जाओ और चूड़ी पहना आओ। तो चूड़ी वाली आई और चूड़ी वाली बाई सेठ जी के घर पहुंची। सेठ जी की 2 बहुएं थी, तो थोड़ा पर्दा भी चलता था सेठ जी के यहाँ। तो बहुएं आई और पर्दे में रहते हुए, घूंघट में रहते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मनिहारी ने चूड़ियाँ पहनाई। दोनों बहुओं को पहनाने के बाद फिर तीसरी भी पर्दा करके आई और चूड़ियाँ पहन के चली गई। मनिहारन लौट के सेठ जी की दुकान पे आई, सेठ जी से दाम मांगा। सेठ जी को मालूम था कि 2 लोगों की चूड़ियों में कितना दाम बनता है, तो सेठ जी ने पैसे दिए। मनिहारन बोली, सेठ जी 2 नहीं, मैंने 3 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं, आप 2 का दाम दे रहे हैं, 3 का दाम दें। सेठ जी बोले, मेरे यहाँ सिर्फ 2 बहुएं हैं, आपने तीसरे किसको चूड़ियाँ पहनाई ये तो मुझे नहीं पता, मैं घर जाके पता करूँगा, इसके बाद आपको आपका दाम दे दूँगा। मनिहारन चली गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने घर आके पूछा कि बहू आप लोगों ने चूड़ी पहनी, तीसरा कौन चूड़ी पहना? बहुओं ने कहा, नहीं कोई नहीं, हम दोनों ने ही चूड़ी पहनी। सेठ जी को लगा, बताओ मनिहारन झूठ बोल रही, कोई बात नहीं। सेठ जी का थोड़ा मन उस मनिहारन के प्रति उन्नी सा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कल मनिहारन आएगी तो उससे बात करूँगा। ऐसा सोच सेठ जी भोजन के बाद विश्राम में गए। सेठ जी ने रात में पुनः सपना देखा। उस सपने में राधा रानी आई। राधा रानी सेठ जी से बोली,
पिताजी, आपने अपनी बहुओं का चूड़ियों का मोल दिया मनिहारन को, और मैंने अगर चूड़ी पहनी तो आपने उसको मेरी चूड़ियों का मोल नहीं दिया। ऐसा सुन सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी रोने लगे, भावुक हो गए और राधा रानी से क्षमा मांगी। ऐसा भाव सेठ जी का रहा। राधा रानी के पास गए, भावुक हुए, रोए। पुनः सुबह हुई, सेठ जी दुकान गए, मनिहारन के घर गए और मनिहारन के पास जाके फूट फूट के रोने लगे कि हे मनिहारन, मैं बड़ा अभागा हूँ और तू बड़ी खुशनसीब है कि मैंने राधा रानी को अपनी पुत्री माना और मैंने आज तक राधा रानी को नहीं देख पाया। और तू बड़ी भाग्यशाली है जो तूने राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई। मेरी 2 बहुएं और एक पुत्र समान मैं राधा रानी को पुत्री मानता हूँ और तूने कल उनको ही चूड़ियाँ पहनाई। ऐसा सुन मनिहारन भी भावुक हो गई और उसने सेठ जी से दाम लेने से मना कर दिया। सेठ जी अपनी पुत्री को चूड़ियाँ पहनाने का दाम दिया। ऐसी कथा स्वामी राजेश्वरानंद जी के मुखारबिंद से सुनी। मैं क्या कथा कहूँगा, लेकिन मन में बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए आप लोगों से भी शेयर की। और अच्छे से सुनने के लिए स्वामी राजेश्वरानंद जी की YouTube चैनल पर जाकर आप कथा सुन सकते हैं। जय श्री राम।